हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑल चैप्टर वाइज वन डे स्ट्रैटेजी डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को एंड तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की एक वन डे स्ट्रैटेजी। क्लास 12 के ऑल स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है एक वन डे स्ट्रैटेजी का, इस स्ट्रैटेजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर्स के ऑल वेटेज, यानी ऑल वेटेज टॉपिक्स, जिसमें तुम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी इसमें। ठीक है, एग्जाम टिप्स भी मैंने तुम लोग को बताया है, इंस्ट्रक्शंस भी बताया है इस वीडियो में, एंड नेम रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं वो भी बताया है। तो चलो फटाफट से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड आती है, फर्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले कि चैप्टर वाइज जो हमारा ब्रेकडाउन है और प्रायोरिटाइजेशन है, ठीक है, इन सबको हम लोग देखने वाले। देखो सॉल्यूशंस पे कराते हैं, तो सॉल्यूशंस में प्लीज़ अभी भी वन डे स्ट्रैटेजी है, ये सब पढ़ लेना कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज अच्छे से देख के जाना। समझ में आ रहा है? एजी और टॉप भी पढ़ लेना। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। खाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, उनको सिर्फ कवर करना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर वाइज का इसका भी वेटेज है, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो कि मेन पॉइंट पे आता है, वो चीज़ देख के जाना अच्छे से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे ड्राई सेल हो गया, मर्क्यूरी सेल हो गया एंड फ्यूल सेल हो गया, इनके डेफिनेशंस हैं, इनकी रिएक्शंस या फिर कह सकते हो इनकी एग्जाम्पल्स देख के जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग नियरेस्ट इक्वेशन की। नियरेस्ट इक्वेशन में सिर्फ फॉर्मूला देख के जाना, बस उतना सफिशिएंट है। ओनली फॉर फॉर्मूला, नियरेस्ट इक्वेशन का सिर्फ फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल्स की। अगर जिन स्टूडेंट्स को अभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट गिवन लिख के आना। वहाँ पे गिवन लिखने के बाद जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला लगा के अपना तुमको जो भी जितना भी आता है, तुम्हारा चांसेस है कि भाई इतना हमको थोड़ा बहुत आता है तो उतना नंबर तुम लोग यहाँ पे करके आना न्यूमेरिकल्स में। समझ में आ रहा है? ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो करके आओगे, कुछ तो नंबर मिलेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल सेल की, उसको भी देख लेना। ईएमएफ का फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारा होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। गिव फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक बार पढ़ के जरूर जाना, और सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है उसको भी एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ रहा है? ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे रेट लॉ, इंटीग्रेटेड। कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तुम लोग को यहाँ पे डेरिवेशन आना ही आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? आना चाहिए एकदम प्रॉपर वे से, ठीक है। उसकी हाफ लाइफ आनी चाहिए। अगर भैया ये सब नहीं आएगा हम लोग को, मतलब ये डेरिवेशन नहीं आता है, तब क्या कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनका जो लास्ट में प्रूव हो के जो फॉर्मूला प्रूव हो के आया है, एटलीस्ट उसको देख के चले जाना, एटलीस्ट उसको देख के अच्छे से चले जाना कि एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला तो यूज़ कर सको। कोई भी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो उसको तुम लोग यहाँ पे यूज़ कर सको, ठीक है, वो चीज़ देख के जाना। आर्हीनियस की इक्वेशन देख लेना। आर्हीनियस की इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले साल ही पूछा गया था भाई, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देख के जाना, और फर्स्ट लॉ अच्छे से अच्छे देख के जाना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आसान है, उसकी हाफ लाइफ भी आसान है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ के जाना। एंड आर्हीनियस की इक्वेशन डेरिवेशन बाई 2 and 3 टाइम्स या 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना कि कहीं पे तुम लोग को डाउट ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कैटलिस्ट और रिएक्शन रेट्स क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? डीएनए ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज देख लेना। डीएनए ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस पढ़ लो, ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ लो लाइक आयरन एंड कॉपर की, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा KMnO4 एंड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो रिएक्शन है एटलीस्ट उसको भी पढ़ लेना, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है तुम लोग से पूछ लिया जाए कि भाई KMnO4 की रिएक्शन करके दिखाओ, तो 3 टाइप्स में स्टेप्स में रिएक्शन है, उसको भी एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लैंथोनॉइड की एंड एक्टिनॉइड्स की। लैंथोनॉइड को एक्टिनॉइड से तुम्हारा डिफरेंस पूछा जाएगा, एक एक दो खाली दो डिफरेंस लिख देना, खाली बस लैंथोनॉइड के 2 डिफरेंस लिख देना, एक्टिनॉइड के 2 डिफरेंस लिख देना, उतना ही सफिशिएंट है बस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भाई अच्छे से पढ़ लेना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, इन सब का जो तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना जो नेमिंग है,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड डीएनएफ ब्लॉक में क्या होता है, जो नेमिंग तुमको दी जाती है उनके यहाँ पे तुम लोग को नेमिंग करनी होती है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मुलेस जो भी तुम्हारे दिए हुए हैं डीएनएफ ब्लॉक में, उन फॉर्मुलेस को प्रैक्टिस कर लेना। एंड यहाँ पे बात करें यहाँ पे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो तुम्हारा एबिडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये सब तुम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, वन टाइम से एक बार रिवीजन कर लेना। चलो आगे आता हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें यहाँ पे तो तुम लोग को 3 चीज़ें आनी चाहिए। नॉमेनक्लेचर पता होने चाहिए, आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए एंड एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। नॉमेनक्लेचर की बात करें यहाँ पे तो तुम्हारा जो एक नेम आ गया या फिर कंपाउंड तुमको दे दिया गया, क्या दिया गया तुमको यहाँ पे इसका नेम करना तुमको, इसका लिगेंड बताना है, या फिर क्या दिया इसका सेंट्रल मेटल आयन बताओ। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम बताओ। क्या दिया जाए तुमसे यहाँ पे प्रैक्टिस करो नेमिंग, जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है यानी जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसका डायरेक्ट नेम बता दो। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, यानी ऑप्टिकल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, लीवो एंड डेक्स्ट्रो होगी, तो लीवो एंड डेक्स्ट्रो तुम लोग को आना चाहिए यहाँ पे। फिर बात करते हैं आइकुल में लिंकेज आइसोमर्स है। ठीक है, और फिर यहाँ पे है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लिंकेज है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पता होना चाहिए एंड डायग्राम भी पता होने चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, जो लास्ट पोर्शन है इसका आइसोमेरिज्म का। फिर बात करें यहाँ पे हम एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन तुम लोग को पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, मेडिसिन से और देख सकते हो यहाँ पे इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर्स में इसका यूज़ क्या क्या यूज़ है। ठीक है, देयर द रूल इन द कैटलिस्ट, जो उनका रूल है कैटलिस्ट का, एनालिसिस केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो लास्ट वे में जो एप्लीकेशन देखी हुई है, वन टाइम एक बार रिवाइज कर लेना उसको भी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ भाई प्लीज़, अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भैया बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स के लिए भी यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच तो करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करना है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर दो। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो। अब बकवास बंद करते हैं, फटाफट से ट्रैक पे आते हैं, क्योंकि हमको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को देखना पड़ेगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको हार्ड लगती है ना भैया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बता दो। तो चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें यहाँ पे, तो नॉमेनक्लेचर की रिएक्शंस की अगर बात करें, जितनी भी तुम्हारी रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, लाइक तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ग्रेनार्ड रिएक्शन है, क्लेम्सन रिडक्शन है, तो जो नेमिंग रिएक्शन जो हाईलाइटेड है एनसीईआरटी में, उसको एटलीस्ट पढ़ के जाना। मैं कह रहा हूँ प्लीज़ मोर टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं तुम लोगों को एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, अब देखो वीडियो स्किप मत करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी चार्ट दिखाने वाला तुम लोगों को सिर्फ रिएक्शंस का। ठीक है, उस रिएक्शंस को मैंने मार्क कर रखा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसको तो प्रैक्टिस करके जाना। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं करी है, एटलीस्ट अभी वो पीडीएफ दिखाने वाला हूँ, उस पीडीएफ में से जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, उस रिएक्शंस को एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद वो रिएक्शंस ज़रूर से ज़रूर एकदम प्रैक्टिस कर लेना, हाईएस्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर आएगा। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं या फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं उसके। ठीक है, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ हेलो एरीन्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे सच है हमारा फेर्मियोल ऑर्टिकल। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है तुम्हारा एग्रीकल्चर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो सल्फो एल्केन और हेमो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, तो ये सभी तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाना। हेलो एरीन्स में कुछ है नहीं यहाँ पे। ऑप्टिकल ज्योमेट्री क्या होती है वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चिराल कार्बन क्या है ये। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है यहाँ पे हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले इनका नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से आना चाहिए। सेम चीज़ है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल्स एंड ईथर का, उससे रिलेटेड जो आईपीएससी नेम्स आएंगे। ठीक है, आईपीएससी नेम, कॉमन नेम्स पता होनी चाहिए अच्छे से एकदम। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना नेमिंग रिएक्शंस की, नेमिंग आईपीएससी नेम्स की। ठीक है, अच्छे से मोर टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। डिफरेंट टाइप्स जितने भी तुम्हारे कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस यहाँ पे देखो वेरियस टाइप्स के जो एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कंपाउंड्स एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, एवरेज जैसे लाइक यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स हो गया एंड फ्यूल्स हो गया तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब इनके बारे में एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, डिटेल में एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, जैसे तुम मोड ऑफ टाइम्स लिख सकते हो। देखो जितना लिखोगे ना उतने मार्क्स मिलेंगे अच्छे, ये नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स मिलेगा अच्छे से। ठीक है, तो एकदम डिटेल में लिखना चीज़। प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो अल्कोहल फिनॉल्स की जितनी भी तुम्हारी रिएक्शंस है या फिर कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देख लेना, वन टाइम एक बार रिवाइज कर लेना एंड रिएक्शंस भी देख लेना अच्छे से। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी तुम्हारे हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है। एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो दिया गया यहाँ पे, डिहाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, विलियम सिंथेसिस ईथर हो गया, इन सभी रिएक्शंस की भी प्रैक्टिस तुम लोग को करनी है। अभी रिएक्शंस मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर्स एंड के बाद।
एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें यहाँ पे तो इसका भी सेम नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। आईपीएससी नेम इसमें भी इंपॉर्टेंट है। आईपीएससी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। नेमिंग रिएक्शन पता होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी तुम्हारे फॉर्मुलेज, एटलीस्ट फॉर्मुलेज तो नहीं है, रिएक्शन है यहाँ पे, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। रिएक्शन एप्लीकेशन तुम लोगों को यहाँ पे सेम चीज़ से पता होनी चाहिए, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स की। तो एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो एमाइंस में तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, यानी एमाइंस जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर फॉर एल्केन की हो, एल्काइन की हो, या फिर एल्कीन की हो, सबकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शंस की। जितनी भी तुम्हारी एमाइंस की रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को एक पेज पे लिख लो, यही तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, उसको एटलीस्ट पढ़ लो। एल्काइलेशन सॉरी गाइस एल्काइलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। एल्काइलेशन है, एल्केलेशन पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है गाइस। थोड़ा डाउट हो तो सॉरी उसके लिए, बट चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं, ठीक है। चलो बायोमोलिक्यूल्स की अगर बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लोग को जो स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल्स में, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, या फिर ग्लाइकोसिडिक एसिड है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड क्या है तुम्हारा, लिपिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है, सब ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल में। समझ में आ रहा है। एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स की हो गई या फिर एमाइंस की हो गई, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर, फूड सोर्स क्या है, ठीक है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए डिटेल। ओके, देखो यहाँ पे नेमी रिएक्शन की अगर बात करें तो सैंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाना, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शंस का जो पीडीएफ है ये अपलोड है। एक बार और पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, यही पीडीएफ उठा के, तो इन पीडीएफ में से कॉपी कर करके एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, ठीक है, इन रिएक्शंस को। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। बोर्ड में मैनी ऑफ टाइम्स यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है, मैनी ऑफ टाइम्स ये रिएक्शंस रिपीटेड है, तो एटलीस्ट इनको रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखो इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिडेल-क्राफ्ट एल्केलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। फिर एक बात करें यहाँ पे हम रीमा टीमर रिएक्शन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रीमा टीमर रिएक्शन, तो ठीक है। कोलबेज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्मोड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्टर्ड रिएक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो गेटरमैन कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लेम्सन रिडक्शन, ये भाई एटलीस्ट लर्न कर लेना इन रिएक्शंस को। वुल्फ केशर रिडक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, देखो अगर लर्न कर लोगे ना तो एटलीस्ट वन टाइम तुम लोगों ने देखा होगा कि लाइफ में वन टाइम जो एक मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, लाइफ टाइम जो एकदम मेहनत करनी पड़ती है, प्लीज़ अभी कर लो, क्योंकि अब वो टाइम है। पेपर के बाद फिर नहीं मेहनत कर पाओगे, क्योंकि एटलीस्ट ये चीज़ रिएक्शन की मेहनत कर लेना, क्योंकि आ सकती है रिएक्शन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे को रिपीटेड है, मैं तुम लोग को बता दिया हूँ, रिपीटेड है ये सारी रिएक्शंस, तो एटलीस्ट रिपीटेड टाइम्स प्रैक्टिस करके जाना। फिर बात करते हैं यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट की, फेलिंग्स टेस्ट की, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो क्रॉस एल्डिटेशन एल्डोलसेशन, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन है तुम्हारी यहाँ पे। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। HVZ रिएक्शन है तुम्हारी यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा है गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस, ये भी रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉफमाइन डिग्रेडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा है कार्बिलामाइन रिएक्शन तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप कि तुम लोगों ने वॉच कर लिया होगा रिएक्शन, मैंने तुम लोगों को दिखा दिया पूरा पीडीएफ। वो पीडीएफ सेम पीडीएफ तुम लोग को अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो। और प्लीज़ हमारा छोटा सा प्यारा सा व्हाइट कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको भी करके ही चले जाना, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स है भाई, अब तुम लोग नहीं करोगे तो भाई फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ भाई बोर्ड्स के लिए कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। देखो एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स में बात करें तुम्हारी, तो तुमने अभी तक जितना भी प्रैक्टिस किया है, जितना मैंने तुम लोगों को बताया, उतनी चीज़ें अगर प्रैक्टिस करी है तो प्लीज़ उसको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर जो पेपर है तुम्हारा, ठीक है, उससे मैच कर लो। या फिर तुम लोग जो मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, उससे भी तुम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो तुम लोग को पता है, ठीक है। प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे आंसर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चंस के तुमको आंसर निकाल पा रहे हो। वैसे अब वो टाइम नहीं है क्योंकि वन डे है अब तो, ठीक है, तो वो टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट तुम लोग को इतना कर लेना, ये जितनी चीज़ें तुम लोग को बता रखी हैं उसका रिवाइज कर लेना, ठीक है। इतने न्यूमेरिकल तुम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस करे हैं प्रीवियस ईयर से, या प्रीवियस ईयर पेपर इतना लगाया है, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, देखो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे है, तो टाइम मैनेजमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 सेकेंड रुको गाइस, हाँ आप देखो
तो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा टाइम फॉर ईच द सेक्शन एंड द क्वेश्चंस। टाइम तुम लोगों को यहाँ पे 3 आवर्स मिलेगा, यानी 180 मिनट मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो भैया यही है कि तुम लोग यहाँ पे टाइम सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को तुम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम दो, यानी 1-1 मिनट का टाइम दो, ठीक है। और मूव ऑन द इफ यू गेट द स्टक कम बैक लेटर इफ टाइम द परमिट्स। देखो टाइम के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे परमिट, यानी एग्जाम की तरीके से क्वेश्चन देके से कि क्वेश्चन को टाइम देके बांट लो, ठीक है, डिवाइड कर लो टाइम कि इतने टाइम तक क्वेश्चंस देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कॉपी का प्रेजेंटेशन करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी जो कॉपी की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। जो तुम लोग डायग्राम प्रेजेंट करोगे, ठीक है, वो डायग्राम भी अच्छे से करना चाहिए। जो जो क्वेश्चन में डायग्राम है उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जो चार्ट बनाओगे या फिर कोई डिफरेंस करोगे किसी भी दो कंपाउंड्स का, ठीक है, वो भी एकदम क्लियर वे में करना। कोई कटिंग मत करना, क्योंकि एटलीस्ट तुम लोग क्लास 12th में हो, ठीक है। कोई कटिंग मत करना, कोई कॉपी मत खराब करना, अच्छे से जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना, ठीक है। ब्लू पेन का अधिकतर यूज करना, ठीक है, ब्लू पेन इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट करना उन पॉइंट्स को, ठीक है। ब्लैक मार्कर ले जाना या फिर ब्लू मार्कर्स रखे रहना अपने पास, ठीक है, रख के ले जाना। उन पॉइंट्स को मार्क कर देना जो इंपॉर्टेंट्स हो आंसर में तुम्हारे, जिन्हें जो तुमने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, ठीक है। फिर बात करें तुम्हारे यहाँ पे रिवाइज रिवाइज कर लेना ऑल चैप्टर्स की। मॉर्निंग में जब तुम लोग उठोगे, ठीक है, मॉर्निंग में एक बार 1 टाइम रिवाइज कर लेना उन फॉर्मुलेस को, उन रिएक्शंस को, उन कन्वर्जन्स को, उन मैकेनिज्म्स को, ठीक है। मैकेनिज्म में कन्वर्जन का जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो भी अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पे। तो फिर को डोंट वरी रहो, ठीक है, डोंट वरी, वो सब मेरे ऊपर है। फिर बात करें यहाँ पे हम एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम से पहले तुम लोग प्लीज़ इस चीज़ को देख के जाना और फोकस करना, ठीक है, कि भैया अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। और सारे क्वेश्चंस के ऊपर एटलीस्ट क्वेश्चन को 1 टाइम नहीं 4-3 टाइम्स पढ़ जाना, पढ़ के तब पे कॉपी पे आंसर को राइट करना, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया अब गलत हो जाएगा, तो ऐसे मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम टीचर है तुम्हारा उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इग्नोर करना, ठीक है, कटिंग वटिंग। और फिर वीक मत सोचो अपने आप को, एकदम पॉजिटिव सोच के जाओ, एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट भी क्लियर करके जाओ, क्लैरिटी रखो कि भैया सारे कंसेप्ट क्लियर है, सारी नेमिनेशन मेरी कंफर्म्ड है, ठीक है। तो एग्जाम प्रॉपरली हो जाएगा। अभी भी अगर कोई भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो मैं 24 आवर्स लाइव रहता हूँ। 24 आवर्स लाइव में जो तुम लोग यहाँ पे कमेंट्स करोगे, हर क्वेश्चंस का हर यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो लाइव आ जाओ तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, ठीक है, लाइव आ जाओ। तो लाइव में आना